हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आऊं फिनिरिसी की 110 मेगाहर्ट्ज की डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। इसमें 500 मेगा सैंपल्स पर सेकंड तक की सैंपलिंग रेट है, राइज टाइम लेस देन 3 नैनोसेकंड है और ये 14 टाइप के डिफरेंट वेव फॉर्म को मेजर कर सकता है। तो आइए आज करते हैं इस ऑसिलोस्कोप को अनबॉक्स, देखते हैं इसके फीचर्स को, डिजाइन को, परफॉर्मेंस को और फाइनली ये भी देखते हैं कि ये ऑसिलोस्कोप क्या लेने लायक है। तो चलिए देखते हैं आज ये सब। ये ऑसिलोस्कोप आता है कुछ इस टाइप की पैकिंग में। अब ये कोई रिटेल पैकिंग तो नहीं है, बट ये ESD प्रूव है। चलिए इसको ओपन करते हैं। एक और पैकिंग, चलिए इसको भी ओपन कर लेते हैं। तो यहां पर है एक पाउच और इस पाउच के अंदर है ये मेन ऑसिलोस्कोप। तो आप देख सकते हो कि कितनी छोटी ये ऑसिलोस्कोप है। आपको इस पाउच में एक चार्जिंग अडेप्टर मिल जाएगा जो कि लुक वाइज तो ज्यादा कुछ खास नहीं है, बट ये आउटपुट में 5 वोल्ट एट मैक्सिमम 1 एम्पियर तक दे सकता है, बट आई डाउट कि क्या ये दे पाएगा। आगे पाउच में है एक एलिगेटर प्रोब, इस साइड इसके BNC कनेक्टर हो गया, एक चार्जिंग केबल है USB टाइप A टू माइक्रो USB, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पर, ये क्वालिटी पास सर्टिफिकेट हो गया और ये इसका प्रोडक्ट मैनुअल हो गया। इस साइड पाउच में है ये मेन प्रोब, ये 100 मेगाहर्ट्ज की प्रोब है 6100, ये इसका BNC पोर्ट हो गया और ये टेस्ट प्रोब। इसमें आपको 1x और 10x दोनों की ऑप्शन मिल जाएगी और ये ग्राउंड के लिए एलिगेटर कनेक्टर हो गया। और फाइनली पाउच में है मेन ऑसिलोस्कोप। तो ये है फिनिरिसी की 110 मेगाहर्ट्ज की डिजिटल ऑसिलोस्कोप। तो लुक एंड डिजाइन वाइज तो काफी बढ़िया कहूंगा। तो बस यही कुछ मिलता है इसके पैकेज में। चलिए अब देख लेते हैं इस ऑसिलोस्कोप को। दिखने में ये कुछ इस टाइप की ऑसिलोस्कोप है, प्लास्टिक की बॉडी है और इसके साथ एक आउटर स्लीव भी है, जैकेट भी है जो कि रबड़ की है, जो कि इसके लुक एंड डिजाइन को तो काफी बढ़िया बनाई रही है, साथ में इसको प्रोटेक्ट भी कर रही है। और अगर मैं स्लीव को हटा दूं तो ये जो ऑसिलोस्कोप है ये कुछ इस टाइप की दिखेगी। प्लास्टिक की बॉडी है, स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है और काफी लाइट फिट है। और विद द स्लीव ये जो ऑसिलोस्कोप है ये काफी बढ़िया दिखती है। तो लुक एंड डिजाइन वाइज ये जो ऑसिलोस्कोप है ये काफी बढ़िया है, पोर्टेबल है, कॉम्पैक्ट है, इजी टू कैरी है। मैं आराम से इसको अपने साथ कहीं पर भी कैरी कर सकता हूं और साथ में एक काफी अच्छा पाउच भी आता है। आइए अब इसकी लेआउट को देख लेते हैं। आगे की साइड को है 2.4 इंच का LCD डिस्प्ले, रेजोल्यूशन है 320x240। यहाँ पर काफी सारे बटन्स हो गए, ये जॉयस्टिक होगी। नीचे की साइड को ऑन ऑफ स्विच हो गया, एक इंडिकेटिंग लाइट भी है, स्टैंड हो गया पीछे की साइड को, सो डैट कि आप इस यूनिट को टेबल पर कुछ स्टेप्स रख के इस्तेमाल कर सको। ऊपर की साइड को एक माइक्रो USB पोर्ट हो गया फॉर चार्जिंग एंड डाटा सिंकिंग, एक कैलिब्रेशन पोर्ट हो गया और एक इनपुट पोर्ट है। तो दिखने में ये ऑसिलोस्कोप काफ़ी बढ़िया है, लाइट वेट है, इजी टू कैरी है, आराम से मैं इसको अपने हाथ में रख के इस्तेमाल कर सकता हूँ। चलिए दोस्तों अब इसको ऑन करते हैं। इस स्विच को राइट हैंड साइड में स्लाइड करके मैं इसको ऑन कर सकता हूँ। ये ऑन हो गया है। ये फिनिरिसी की 1C15 है। यहाँ पर आप वेव फॉर्म को देख सकते हो। इस समय ये ऑटो मोड पर है। ये इसका वर्टिकल एक्सिस हो गए, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। वर्टिकल में आप टाइम डिविजन्स को पढ़ सकते हो और हॉरिजॉन्टल में आपको वोल्टेज डिविजन्स मिल जाएंगी। और इस समय 1 डिवीजन 10 वोल्ट की है इन वोल्टेज एक्सिस और टाइम एक्सिस में 1 डिवीजन 200 माइक्रोसेकंड्स की है। फ्रीक्वेंसी, पीक टू पीक वोल्टेज और ड्यूटी साइकिल आपको यहाँ पर डायरेक्टली पढ़ने को मिल जाएगा। बैटरी परसेंटेज आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ हैंडटेक के 2D A2 ऑटो से, तो साइज देख लीजिए आप, ये कितना छोटा है। आइए प्रोब को कनेक्ट कर देते हैं। प्रोब लगेगी यहाँ पर कुछ इस टाइप से। सबसे पहले मैं प्रोब को कैलिब्रेट कर लेता हूँ। जो यहाँ पर कैलिब्रेशन सिग्नल है 1 किलोहर्ट्ज का, मैं प्रोब को अटैच कर देता हूँ। तो इस समय जो प्रोब हैं वो अच्छे से कैलिब्रेटेड हैं। चलिए थोड़ा सा टाइम एक्सिस को बढ़ाते हैं। तो डेफिनेटली प्रोब्स इस समय अच्छे से कैलिब्रेटेड है। अगर कैलिब्रेटेड नहीं होती तो यहाँ पर एक स्क्रू दे रखा है, तो उसको घुमा के विद अ प्लास्टिक स्क्रू ड्राइवर
मैं प्रोब को कंपनसेट कर सकता हूं। तो इस समय प्रोब अच्छे से कंपनसेटेड है। अगर मैं इन फंक्शन बटन्स के बारे में आप लोगों को इसी वीडियो में बताने लग जाऊं तो आई थिंक दैट कि ये जो वीडियो है ये काफी लंबी बन जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन बटन्स के बारे में आपको एक सेपरेट वीडियो में समझा दूंगा, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, नहीं तो आप नीचे चेक कर लेना। इस वीडियो में मैं आपको इसकी टेस्टिंग दिखाता हूं, मतलब कि आप इससे क्या क्या मेजरमेंट कर सकते हो। तो चलिए एक कुछ मेजरमेंट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एसी मेंस की वोल्टेज को चेक करने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं कितनी दिखाता है ये। तो मैं ऑटो मोड पे डाल देता हूं। इस समय फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज की, पीक टू पीक वोल्टेज है 676 वोल्ट और ड्यूटी साइकिल है 50%। और अगर मैं मेजरमेंट को ऑन कर दूं तो आरएमएस वैल्यू है 242 वोल्ट। चलिए इस ट्रांसफार्मर की आउटपुट को भी देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है 50 हर्ट्ज, पीक टू पीक दिखा रहा है 76.8 वोल्ट, ड्यूटी साइकिल 49.2। और अगर मैं मेजरमेंट को ऑन करूं तो आरएमएस आ रही 26.8 वोल्ट। दोस्तों आप इस टाइप के पोर्टेबल ऑसिलोस्कोप से या फिर किसी भी बैटरी पावर्ड ऑसिलोस्कोप से एसी मेंस की वेव फॉर्म को स्टडी कर सकते हो। बट अगर आपके पास ऐसा कोई डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप है जो कि एसी मेंस पे ही चलता है, एसी मेंस पावर्ड है, तो इन दैट केस फिर आपको सावधानी बरतनी होती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो आउटर स्लीव होती है इन दैट ऑसिलोस्कोप ये अर्थ के साथ कनेक्ट होती है। तो अगर आप प्रोबिंग के दौरान इस चीज को लाइन के साथ कनेक्ट कर देते हो तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, जबकि इस केस में ऐसा कुछ नहीं है। चलिए आप किसी डीसी वोल्टेज को भी देख लेते हैं। सबसे पहले मुझे वोल्टेज डिवीजन को कम करना होगा। मैं इसको 1 वोल्ट पर कर देता हूं और कपलिंग को एसी से निकाल के डीसी में डाल देता हूं। चलिए देखते हैं कि इसकी टर्मिनल की वोल्टेज कितनी दिखती है। ये कोई एसी वोल्टेज तो नहीं है, इसलिए कोई वेव फॉर्म तो नहीं दिखेगा, बट आप देख सकते हो जो ये लाइन है ये डिस्प्लेस हो जा रही है ऑन वोल्टेज एक्सिस। और ये कितनी डिस्प्लेस हुई है ये मैं मेजरमेंट से डायरेक्टली रीड कर लेता हूं। और ये डिस्प्लेस हुई है मैक्सिमम 2.88 वोल्ट, मतलब कि इसके टर्मिनल का क्रॉस वोल्टेज है 2.88 वोल्ट। आइए अब मल्टीमीटर से भी देख लेते हैं। मल्टीमीटर दिखा रहा है 2.9, तो लगभग ठीक है। चलिए कुछ और वोल्टेजेस को भी मेजर करके देख लेते हैं। जैसे कि इस सर्किट में अगर मुझे मेजर करनी है कि इस आईसी की इस पिन पर क्या वोल्टेज है, तो मैं इस पिन पर रख देता हूं और ये वोल्टेज मुझे दिखा रहा है 2.5 वोल्ट। तो इस टाइप से मैं सर्किट में भी डीसी वोल्टेजेस को मेजर कर सकता हूं। चलिए दोस्तों अब इससे किसी फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं। यहाँ पर इस सर्किट में एक 12 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल ऑसिलेटर है। चलिए देखते हैं कि ऑसिलोस्कोप कितना दिखाता है। इसको मेजर करने के लिए सबसे पहले मैं प्रोब को 10x पर रख देता हूँ, क्योंकि 10x में सबसे ज़्यादा बैंडविड्थ मिलती है। ये ग्राउंड वाला कनेक्ट हो गया है। चलिए अब मैं ऑसिलेटर के एक साइड को लगाता हूँ, तो कुछ तो सिग्नल है। चलिए ऑटो पर प्रेस करते हैं। फ्रीक्वेंसी 12 मेगाहर्ट्ज, पीक टू पीक 1.68, ड्यूटी साइकिल 51%। दोस्तों इस सर्किट में एक और ऑसिलेटर है यहाँ पर। चलिए देखते हैं इसके आउटपुट को भी। तो ये 3.58 मेगाहर्ट्ज का ऑसिलेटर है और पीक टू पीक है आ रही है 2.16 वोल्ट। तो इस टाइप से दोस्तों मैं सर्किट में किसी भी फ्रीक्वेंसी को सिग्नल को चेक कर सकता हूँ। आइए अब देखते हैं कि इस T12X के हीटर एलिमेंट को क्या सप्लाई मिलती है। तो डेफिनेटली यहाँ पर एसी सिग्नल होगा। ऑसिलोस्कोप की प्रोब्स को लगा देता हूँ। चलिए अब ऑन करते हैं। तो यह है दोस्तों इस समय इसका सिग्नल। समय हीटर एलिमेंट गर्म हो गया है। जो यहाँ पर सिग्नल दिख रहा है ये PWM सिग्नल है। एक ठंडी टिप को लगाने जा रहा हूँ। इनिशियली ड्यूटी साइकिल्स काफ़ी ज़्यादा हाई हैं और जैसे एलिमेंट गर्म हो जाता है ड्यूटी साइकिल गिरने शुरू हो जाते हैं। फ्रीक्वेंसी है 5 हर्ट्ज की और पीक टू पीक वोल्टेज है फॉर दिस T12 स्टेशन 26 वोल्ट्स। तो इस टाइप से दोस्तों मैं PWM सिग्नल्स को भी मेजर कर सकता हूँ। आइए अब इस 12 वोल्ट के अडेप्टर को टेस्ट करते हैं। इसकी आउटपुट वोल्टेज को मॉनिटर करने के लिए मैंने SM ट्रांसफार्मर पर 2 टर्न इस वायर के डाले हैं। चलिए इसको AC मेंस पर कनेक्ट कर देते हैं। 12 वोल्ट आउटपुट मिलने लगी है। चलिए
प्रोब को कनेक्ट कर देते हैं। कुछ इस टाइप का वेव फॉर्म मुझे मिल रहा है। फ्रीक्वेंसी 2.6 किलोहर्ट्ज़। चलिए थोड़ा सा लोड को बढ़ाते हैं और फिर देखते हैं। और जैसे मैं लोड को बढ़ाता हूँ फ्रीक्वेंसी बढ़ के 33 किलोहर्ट्ज़ हो जाती है। और यहाँ पर मुझे एसएम ट्रांसफार्मर के अक्रॉस कुछ इस टाइप का वेव फॉर्म मिलता है। चलिए लोड को और बढ़ाते हैं और जैसे जैसे लोड बढ़ रहा है वेव फॉर्म भी चेंज हो रहा है। बाकी एसएम ट्रांसफार्मर की आउटपुट वेव फॉर्म कैसे वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू लोड, इसके बारे में किसी और वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। राइट नाउ जो वेव फॉर्म है आप इसको चेंज होते हुए देख सकते हो। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं इन्वर्टर की आउटपुट को। यहां पर मैं सबसे पहले आप लोगों को घर पर जो एसी मेंस मेरी आ रही है उसको दिखा देता हूं। ये एक साइन वेव है, फ्रीक्वेंसी है 49.8 हर्ट्ज, पीक टू पीक 672 वोल्ट्स, ड्यूटी साइकिल है 50 और यहाँ पर आरएमएस पढ़ लीजिए 240 वोल्ट्स। चलिए अब एसी मेंस को बंद करते हैं। ये इन्वर्टर का वेव फॉर्म है और ये प्योर साइन वेव तो नहीं है। फ्रीक्वेंसी अगेन 50 हर्ट्ज की है, पीक टू पीक 516 वोल्ट्स है और ड्यूटी साइकिल 49.9%। आरएमएस वैल्यू आ रही है 229 वोल्ट्स। चलिए अब एसी मेंस को ऑन करते हैं और एसी मेंस को ऑन करते ये साइन वेव बन गई। चलिए फिर से एसी मेंस को ऑफ कर देते हैं। एमसीबी को मैं गिरा दे रहा हूं और देख लीजिए ये इन्वर्टर की वेव फॉर्म होगी और ये मेंस की। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्यों लाइट जाने के बाद, एसी मेंस जाने के बाद इन्वर्टर पर पंखा हमिंग नॉइस करता है। ये इसलिए करता है क्योंकि पंखे को हम लोगों ने डिजाइन किया गया है फॉर साइन वेव। अब इन्वर्टर पर अगर आपका इन्वर्टर प्योर साइन वेव वाला नहीं है तो वो स्क्वायर वेव जनरेट करेगा। ऑल्दो फ्रीक्वेंसी और जो एम्पलीट्यूड है, पीक है, आरएमएस है, वो तो आपका वही रहेगा, बट क्योंकि वेव फॉर्म डिस्टॉर्ट हो चुका है, साइन वेव नहीं है, तो पंखा हमिंग नॉइस करेगा। उसकी जो इंडक्शन कॉइल्स हैं वो नॉइस जनरेट करेंगी और इसलिए इन्वर्टर पर अगर आपका इन्वर्टर प्योर साइन वेव वाला नहीं है तो आपका पंखा हमिंग नॉइस करता है। और ऐसे और भी जो डिवाइसेस हैं जिनमें इंडक्टर्स हैं वो हमिंग नॉइस क्रिएट करती हैं। जबकि अगर आप देखोगे जितने भी ये पावर सप्लाईज हैं एसएमपीएस बेस, उनमें आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिखेगी। तो आई होप डैट कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्यों पंखा हमिंग नॉइस करता है ऑन इन्वर्टर जब एसी मेंस चली जाती है। अब मैं यहाँ पर डिफरेंट टाइप के वेव फॉर्म्स को इस पर देखने जा रहा हूँ। इसके लिए दोस्तों मैं हैंडटेक के 2D-A2 ऑटोमोटिव ऑसिलोस्कोप का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसमें वेव फॉर्म जनरेशन की ऑप्शन भी है। ये 25 मेगाहर्ट्ज की साइन वेव होगी, 25 मेगाहर्ट्ज दिखा रहा है, पीक टू पीक 1.88 वोल्ट। ये आर्बिट्रेरी होगी, लैडर 5 मेगाहर्ट्ज की। ये डाउनवर्ड होगी, ये आर्बिट्रेरी होगी। तो इस तरह से आप इससे किसी भी वेव फॉर्म को स्टडी कर सकते हो। इसकी जो एनालॉग बैंडविड्थ है वो है 110 मेगाहर्ट्ज की और इससे आप 500 मेगा सैंपल्स पर सेकंड तक की सैंपलिंग रेट ले सकते हो। तो परफॉर्मेंस के मामले में ये काफी बढ़िया पोर्टेबल ऑसिलोस्कोप है। मैं तो इसको रेकमेंड करता हूं। ऑल्दो यहाँ पर बस एक ही इनपुट पोर्ट है, बट जो इसकी परफॉर्मेंस है, जो इसका डिजाइन है, लुक है, जो इसकी पोर्टेबिलिटी है, इजी टू कैरी है, उसके हिसाब से देखा जाए तो ये बेस्ट ऑप्शन है, लेने लायक ऑप्शन है। मैं इसको रेकमेंड करता हूं। बाकी आप लोग बताइए कि आपको ये ऑसिलोस्कोप कैसे लगी। अगर आप इस ऑसिलोस्कोप को मंगाना चाहते हो तो इसका जो लिंक है मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां पर जाकर इसको खरीद सकते हो। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जाने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर कर ही दो तो साथ में जो बेल आइकन है, घंटे वाला जो निशान है, उसको ऑल करके बजा जाना, ताकि आप लोगों से मेरी कोई फ्यूचर अपडेट, कोई फीचर इस टाइप की वीडियो मिस ना हो पाए। नमस्कार, बाय बाय।